हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 6 बिगनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया society was founded by dash and its answer will be Gopal Krishna Gokhale. Second, the first session of Indian National Congress was held at dash and its answer will be Mumbai. Question number 3 is dash wrote the Gita Rahasya and its answer will be Lokmanya Tilak. Now question number 2. Question number B is write the names. आपको टॉपिक दिया हुआ है एंड आपको उसके ऊपर नेम्स लिखने हैं। तो सबसे पहला है मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स कौन कौन से थे? तो इसका है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी। नाउ सेकंड वन इज एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बिंदु घोष। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस। आपको ये स्टेटमेंट समझाने हैं वजह बताने के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी वॉज अवेकन्ड अमॉन्ग द इंडियंस। जो भी स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस का, उसमें ऐसा क्या हुआ था कि हर इंडियन के मन में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गई थी कि उन्हें अपने देश की और खुद की एक पहचान चाहिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। द आइडियोलॉजिकल अवेयरनेस अबाउट द एंशिएंट ट्रेडिशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन इम्पोज्ड बाय ब्रिटिशर्स मेड सेंस ऑफ आइडेंटिटी अमॉन्ग द इंडियंस। तो सबसे पहला जो लोगों के दिमाग में एक आइडियोलॉजी डाली गई थी, आइडियोलॉजिकल अवेयरनेस क्रिएट किया गया था एंशिएंट ट्रेडिशंस के बारे में, मतलब पहले के जो ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स जिस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इसके कारण लोगों के अंदर खुद की पहचान की एक मांग या कह सकते हैं अवेकनिंग आ गई थी। और दूसरे रीजंस हैं A. The spread of Western education, new ideas such as justice, liberty, equality, democracy, etc. was introduced to the Indians. तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमारी कंट्री में फैल चुका था। लोग मैक्सिमम लोग एजुकेटेड थे एंड वो लोग नए आइडियाज़ को जान चुके थे कि जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ों की डिमांड थी। Many Indians started the study in the Indian culture and they realized they no longer should टॉलरेट स्लेवरी अंडर द ब्रिटिश रूल। बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जो अपने कल्चर में स्पेशलाइजेशन कर रहे थे, अपने कल्चर को पढ़ रहे थे और उसके बाद उन्हें ये फील होता था कि अब ब्रिटिशर्स की जो स्लेवरी है वो हम और नहीं सहेंगे। महात्मा गांधी efforts and the feeling that the freedom battle could be won made Indians more united. तो महात्मा गांधी का जो एफर्ट था और उन्होंने लोगों में जो फीलिंग जगा दी थी कि फ्रीडम बैटल जो है हम उसी समय जीत पाएंगे जब हम सारे देशवासियों में यूनिटी रहेगी, हम सब खुद को एक देश का हिस्सा मानेंगे। तो ये सारे रीजंस थे जिस कारण से लोगों में खुद की आइडेंटिटी के लिए अवेकनिंग आई थी। टू ग्रुप्स वर फॉर्म्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 2, दो ग्रुप्स क्यों बन गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885. इंडियन लीडर्स वर पॉलिटिकली अवेयर, kept aside their differences of caste, religion and gathered on a single platform of INC. But there are differences regarding the working system. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था। जितने भी इंडियन लीडर्स थे जो पॉलिटिकली अवेयर थे वो लोगों ने अपना कास्ट, अपना रिलीजन, ये सारी चीज़ें साइड में रखी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में आकर गैदर हो गए और अपने देश के लिए क्या करना है इस टॉपिक पे सोचने लगे। लेकिन उनके काम करने के तरीके अलग थे। From these differences, two main political groups were formed. The groups were extremist and moderates. और इसी कारण से दो ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया था क्योंकि उन दोनों के काम करने, मतलब उन लोगों की आइडियोलॉजी अलग थी तो काम करने के तरीके अलग थे। तो दो ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया था विच वर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। द रीजन फॉर द डिफरेंसेस व क्यों डिफरेंसेस आए उनकी वजह यहाँ पे बताई गई है। द मॉडरेट्स had the influence of moderate idea that the British would agree with their demand as and when they confirm it. Moderates का ये सोचना था कि उनका moderate idea था। इसके मतलब कि ब्रिटिशर्स को जब हम अपनी डिमांड जाके बताएंगे तो ही वो हमारी डिमांड मानेंगे ना। तो उनका बोलना था कि अपनी डिमांड जाके उनके सामने रखो तो वो आपकी डिमांड पूरी कर देंगे।
But moderate failed to achieve any notable goals. They only could extend the Legislative Council by Indian Council Act of 1892. This creates अनहैप्पीनेस अमॉन्ग द मेंबर्स इन आईएनसी. लेकिन मॉडरेट्स का जो भी गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, उनके तरीके नहीं चल पाए. उन्होंने सिर्फ अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के हिसाब से. इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं कर पाए थे. इस कारण से बाकी मेंबर्स में खुशी नहीं थी. See, the partition of Bengal made the members restless, and it was one of the reasons for rise of extremists in INC. In 1907, INC meeting was conducted in Pune. The extremists wanted Lala Lajpat Rai और बाल गंगाधर तिलक as president. और जब बंगाल के पार्टीशन वाली बात आई तो उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे वहाँ पे वो बहुत ही रेस्टलेस हो गए, उनसे अब नहीं सहन हो रहा था. और 1907 में जो आईएनसी की मीटिंग पुणे में कंडक्ट हुई थी वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को हमारा आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया जाए. बट मॉडरेट्स वांटेड Rush Bihari Bose as the president. Therefore, a decision was made by Gopal Krishna Gokhale to change the meeting place of INC from Pune to Surat. If Pune was the meeting place, then Bal Gangadhar Tilak would become president. और जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि रस बिहारी प्रेसिडेंट बने, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने डिसीजन लिया कि आईएनसी की मीटिंग पुणे में नहीं सूरत में होगी, क्योंकि पुणे में होती तो बाल गंगाधर तिलक किसी भी हालत में प्रेसिडेंट बन जाते. दिस वॉज फियर ऑफ मॉडरेट्स, और यही मॉडरेट्स को डर था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल. क्यों लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया कि बंगाल को डिवाइड करना चाहिए? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड ऑन 19th of July 1905 by the Viceroy of India. The partition took place on 19th of October 1905. The British decided to use divide and rule to create a rift between Hindu and Muslim. तो जो बंगाल का पार्टीशन था उसे 19 जुलाई 1905 में इंडिया के वाइस रॉय ने अनाउंस किया कि हाँ अब हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे. ये जो पार्टीशन था ये 16 अक्टूबर 1905 को होने वाला था, और ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली एक न्यू तरीका अपनाया था जो था डिवाइड एंड रूल. इंडियंस को अपने में ही डिवाइड कर दो, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में कितने कल्चर ट्रेडिशंस अलग अलग है, तो इन्हें अपने में ही डिवाइड कर दो और फिर इन्हें रूल करो. तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ये लोग दीवार क्रिएट करना चाहते थे. टू कैरी आउट ऑफ द वर्क ऑफ दिस प्रोविंस वॉज डिफिकल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. By putting this reason, he declared the partition of Bengal. With the partition, arrangement was made such that the majority Muslim would remain in East Bengal and West Bengal for majority of Hindus. और ब्रिटिशर्स को एक नाम तो देना ही था, तो वो लोगों ने कहा कि इतना ज़्यादा बड़ा है बंगाल कि हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पा रहे, इसलिए हम 2 पार्ट में इसे करने जा रहे हैं. पार्टीशन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया था कि जो ईस्ट बंगाल होता, मतलब जो आज का बांग्लादेश हम कह सकते हैं, वो मुस्लिम्स का होता, और जो वेस्ट बंगाल जो आज हमारा एक स्टेट है वो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज का होता. द हिडन स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रिटिश वॉज इट हिंदू मुस्लिम वर डिवाइडेड ड्यू टू पार्टीशन, देन द फ्रीडम मूवमेंट विल बी वीकेंड. और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की सोच ये थी कि पार्टीशन के नाम पे ही सही यदि हिंदू मुस्लिम को हम अलग अलग कर दे तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट में ये लोग मिलकर एक देश बनकर हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, ये चीज़ इनकी टूट जाएगी. इसी कारण से वो लोगों ने ये प्लानिंग की थी. नाउ कमिंग टू शॉर्ट नोट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है. आंसर, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड इन 1885 बाय एहो ह्यूम was mainly to use the organization as an intermediary to discuss the Indian social matter. The leaders are Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee, etc. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्चुअली 1885 में स्टार्ट हुआ था एहो ह्यूम के थ्रू, जिसे जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसे सोशल मैटर सोशल इश्यूज डिस्कस करने के लिए स्टार्ट किया गया था. जो लीडर्स थे दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये सारे इसके बेसिकली उस समय लीडर्स थे. आफ्टर द जालियांवाला बाग मसक्कर इंसिडेंट 2 डेवलपमेंट्स हैपेंड. लाला लाजपत राय, Bipindra Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak got identified with extremists.
to make the people from different parts of India forget the difference in religion, caste, language, and bring them on a common platform to understand each other problem and views, to increase the feeling of oneness among the people, to take efforts for the okay. जालियांवाला बाग मसक्कर जो हुआ था, इसके बाद दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हमारे देश में हुए। लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। ये तीनों ही मिलके क्या बने थे? लाल बाल पाल। और इन्हें एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया और लोगों के मन में जो रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, ये सब के डिफरेंसेस थे, ये हटाने थे और एक कॉमन प्लेटफॉर्म लाना था जहाँ पे सब अपनी प्रॉब्लम्स, अपने व्यूज़ रख पाते, सब में एकता आ पाती और सारे अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर पाते। ये ही ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर नियरली 100 years, stayed on in the idea of divide and rule India. Partition of Bengal was such a political idea of the British to divide the India. All over India there were protest meeting to condemn the government's decision. ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को लगभग 100 साल से ज़्यादा रूल किया है एंड पूरे समय उनके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट था रूल करने का, डिवाइड एंड रूल। इनको इन्हीं में बांटो और रूल करो। अब जो बंगाल के पार्टीशन की बात आई थी, ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल आइडिया था ब्रिटिशर्स का कि बंगाल के पार्टीशन के नाम पे पूरे देश को ये डिवाइड कर देंगे। पूरे देश में हर जगह प्रोटेस्ट होने लगा और जो गवर्नमेंट का डिसीजंस था उसके अगेंस्ट लोग मीटिंग्स करने लगे एंड वहाँ डिस्कशंस करने लगे कि किस तरीके से हम प्रोटेस्ट करें। एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, रक्षाबंधन प्रोग्राम्स वर हेल्ड। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ सुरेंद्रनाथ Banerjee, Anand Mohan Bose, Rabindranath Tagore. The extent of INC increased due to anti-partition movement. तो यूनिटी दिखाने के लिए रक्षाबंधन का प्रोग्राम हर जगह कंडक्ट करने लगे। ये जो मूवमेंट की लीडरशिप थी, ये किसके हाथ में थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के हाथ में थी, आनंद मोहन बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के हाथ में थी। और पूरे तरीके से आईएनसी ये पार्टीशन के अगेंस्ट ही अपना एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला रही थी। नाउ ऑब्जेक्शंस एंड गैदरिंग्स। एक्चुअली क्या ऑब्जेक्शंस थे और कैसे गैदरिंग लोगों की हो रही थी? The people appealed to the government to change the decision in Bengal partition. Objection meetings were organized all over Bengal. Leaders of Bengal traveled through the country and asked people the boycott of British goods. The boycott movement spread in all over Bengal. तो जो भी लोग हैं वो गैदर हो रहे थे और गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे थे कि आप ये अपना ये डिसीजन चेंज करो। ये ऑब्जेक्शन मीटिंग जो थी पूरे बंगाल में ऑर्गेनाइज हो रही थी। जो भी लीडर्स थे बंगाल के, वो कंट्री के दूसरे पार्ट्स में जा रहे थे और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स के जो भी सामान है इन्हें आप बॉयकॉट करो। और ये जो बॉयकॉट मूवमेंट था ये पूरे देश में फैल चुका था। स्टूडेंट्स फोर्स द शॉपकीपर्स टू स्टॉप सेलिंग ब्रिटिश गुड्स थ्रू पिकेटिंग। दे बॉयकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो स्टूडेंट्स थे वो जितने भी दुकानदार हैं उन्हें फोर्स कर रहे थे कि आप ब्रिटिश के गुड्स जो भी हैं ब्रिटिशर्स के वो मत बेचो, और सारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस सबको बॉयकॉट किया जा रहा था। नाउ स्वदेशी मूवमेंट। दे बॉयकॉट movements lead the way to the Swadeshi movement. The Swadeshi movement was to make Indians use only Indian goods only. All class of people participated in the movement. The idea of British to create communal tension was lessened by the national spirit and patriotism. तो जो स्वदेशी मूवमेंट था ये क्या था कि ब्रिटिशर्स के सारे गुड्स को बॉयकॉट करना, ये बॉयकॉट मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट में इंडियंस सिर्फ अपने देश का सामान ही यूज़ कर रहे थे। जितने भी क्लास ऑफ पीपल हैं सब ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और ब्रिटिशर्स का जो आइडिया था कि इनकी जो डिफरेंसेस हैं उससे हम इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएंगे, वो आइडिया एक्चुअली ख़त्म होते जा रहा था। और लोगों को अपने देश से इतना प्यार था, इतने ज़्यादा पेट्रियोटिक थे लोग कि उस कारण से यूनिटी आ रही थी और सब इस मूवमेंट का पार्ट बनते जा रहे थे। 4 point प्रोग्राम ऑफ आईएनसी। आईएनसी का 4 point प्रोग्राम क्या था? द आईएनसी हैज़ पुट फॉरवर्ड मैनी ऑब्जेक्टिव्स इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इट कैन बी लेबल्ड इन 4 point प्रोग्राम। अब क्या है, आईएनसी ने अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी चीज़ें वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते थे, वो सारी चीज़ें सामने रखी और 4 point प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं।
Gopal Krishna Gokhale supported the anti-partition movement. In 1906, Dadabhai Naoroji was president. For the first time, he announced the word Swaraj from the stage. तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने भी एंटी पार्टीशन मूवमेंट का सपोर्ट किया और 1906 में दादा भाई नारोजी जो कि प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, पहली बार स्टेज में उन्होंने स्वराज वर्ड का यूज़ किया. स्वराज मतलब अपना राज, और ये वर्ड एक्चुअली महाराणा प्रताप यूज़ करते थे. In his presidential speech, he gave the message remain united, try sincerely and fulfill extremists trying that this opposition should not be successful. और अपने प्रेसिडेंशियल स्टेज में उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमें एक रहना है, सिंसियरली काम करना है, अपनी सारी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी करवाना है. Such moderate leaders blame that the extremist leaders are trying to capture the INC. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रही थी. जो मॉडरेट्स थे वो हर जगह स्टेज में जाकर कह रहे थे कि एक्सट्रीमिस्ट ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, एक्सट्रीमिस्ट हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैप्चर करना चाहते हैं. लाला लाजपत राय tried to act as a mediator. As per Tilak's opinion, Indian National Congress was a national platform. और यहाँ पे लाला लाजपत राय ने पूरी कोशिश की कि दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करे और दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. और जो बाल गंगाधर तिलक का ओपिनियन था, उनका कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नेशनल प्लेटफॉर्म है और ये किसी का भी पर्सनल नहीं है. During this session, the tension increased and since no compromise was possible, finally they were split in the Indian National Congress. और ये जो सेशन हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन इंक्रीज हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े हो रहे थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में. इस कारण से फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब इन दोनों को अलग कर दिया जाए और फाइनली ये दोनों अलग हो गए. तो यहाँ पे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.